मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज बिहार के एक सर्वभंग संत मनसाराम का पद लेने जा रहे हैं। कहते हैं मनसाराम, लाग गईल नजरी उल्टा गगनवा में। सारी साधना का सार आ गया। जो नज़रें बाहर बाहर देख रही हैं, जो आंखें बाहर बाहर तलाश कर रही हैं सुख की, सुविधाओं की, ये आंखें पलट जाएं अगर भीतर तो प्रभु के दरवाजे पर लग जाती हैं। लाग गईल नजरी उल्टा गगनवा में, उलट देना है अपनी नज़र को, आँखों को पलट देना है और भीतर जो अंतर आकाश है, जो बाहर के आकाश से भी ज़्यादा विराट है, उस भीतर के आकाश में अपनी दृष्टि को लगा देना है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, है दिल में दिलदार सही। वह जो दिलदार गोविंद है जिसे तुम बाहर खोजते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, वह तो दिल के भीतर ही विद्यमान है, वह तो निराकार में ही स्थित है दिल में दिलदार सही, आँखियाँ उलटी कर ता ही चितइए। बस उसको देखने के लिए आँखों को जरा पलट देना है, भीतर की ओर मोड़ देना है और फिर उसको देखना है, उसका दीदार करना है, उसका दर्शन करना है और चितइए, जरा प्रेम से देखना है उसे। कहते हैं मनसाराम, लाग गईल नजरी, आंखें चार हो गई हैं, जरा प्रेम में पड़ना है गोविंद से। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, सत्य नाम ते लागी आँखियाँ। यह जो सत्य नाम रूपी गोविंद है, यह जो ओंकार रूपी गोविंद है, उससे आंखें चार करनी है, उसके प्रेम में पड़ना है और मन परि गए जिकिर जंजीर हो। जिक्र सुमिरन को कहते हैं, सूफियों का बड़ा प्यारा शब्द है। सुमिरन के जंजीर में, प्रेम के पाश में बंध जाना है, तब हरि की ओर यात्रा सुलभ होती है, सुगम होती है। बिना प्रेम के हरि की ओर यात्रा चाहो करना तो कभी होती नहीं। कहते हैं मनसाराम, ना देखी मेघमाला ना देखी बदरी और टपकत बूंदबा भीजे मोरा चुनरी। बड़ी प्यारी उपमा है, करीब करीब सारे संतों ने इस उपमा का सहारा लिया है। कहते हैं कि ना देखी मेघमाला, कोई भीतर बादल दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन बिना बादल के बरसात हो रही है। ना देखी मेघमाला ना देखी बदरी, कोई बादल नहीं, बादलों को कोई कतारें नहीं हैं, कोई बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं ऐसा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बिन बादल के वहाँ बरसात हो रही है। जिसके लिए दयाबाई कहती है, बिन दामिन उजियार अति, कोई बिजली नहीं चमक रही है वहाँ, लेकिन उजाला है। और बिन घन परत फुहार, कोई घन नहीं, कोई बादल नहीं है, मगर फुहार की तरह अमृत बारिश हो रही है, फुहार की तरह ओंकार बरस रहा है। मगन भयो मनुआ तहाँ दया निहार निहार। दयाबाई कहती है कि उस बरसते हुए ओंकार की बारिश को देखकर बस मेरा मन तो मगन हुआ जा रहा है सुमिरन में, समाधि में। कहते हैं मनसाराम, ना देखी मेघमाला और ना देखी बदरी और टपकत बूंदबा भीजे मेरा चुनरी, लेकिन एक रिमझिम फुहार बरस रही है ओंकार की और मेरी काया, मेरा मन, मेरा निराकार, मेरी आत्मा सब उस ओंकार की फुहार में भीग रहा है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, जाके एवं झड़ी लागी, उस गोविंद की ऐसी झड़ी लगी है, ऐसी बरसात हो रही है कि बिना घटा घट बरसन लागा, बिना घटाओं के ही जैसे मेघ बरस रहा है और सुरति सुखमना जागी। और मेरी जो सुरति है वो सुखमना में जाकर के लग गई है, जग गई है। सुखमना संतों का बड़ा प्यारा शब्द है। यह आज्ञा चक्र से लेकर के जो सहस्रार का मार्ग है, इसे संतों ने सुखमना कहा है। यद्यपि योगी जिसको सुषुम्ना कहता है वो तो रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है, लेकिन संतों की सुषुम्ना आज्ञा चक्र से लेकर के जो सहस्रार का मार्ग है उसको कहते हैं। वहाँ सुरति लग गई है, वहाँ मेरी स्मृति चली गई है, वहाँ मेरा ध्यान टिक गया है, वहाँ मेरा सुमिरन लग गया है। कहते हैं मनसाराम, पेन्ही ले सबुज सारी, ये सबुज हरे रंग को कहते हैं, हरा रंग प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि पेन्ही ले सबुज साड़ी, मैंने प्रेम का चोला पहन लिया है, हरे रंग की साड़ी पहन ली है। जिसके लिए दूलन साहब कहते हैं, जोगी चेत नगर में रहो रे। ऐ योगी, ऐ साधकों, ऐ भक्तों, जरा सावधान होकर, जरा साक्षी होकर, जरा होश में, जरा मूर्छा को तोड़कर इस काया के पुर में निवास करो और प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया,
प्रेम नाम का पर्याय है, तो ओंकार का पर्याय है, तो ओंकार की चादर ओढ़ करके रहो। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, प्रेम का रस, ओंकार का रस, ओंकार के रंग में अपने को रंग करके रहो। और मन तस्बीह गहोरे, और मन का फेरो, मन को ओंकार के सुमिरन में लगाओ। ये सुमिरन की रीत है, ये साधना की रीत है। कहते हैं मनसाराम, पेन्ही ले सबुज सारी और बटिया चली ले झारी। ये भोजपुर प्रदेश का बड़ा सुंदर प्रतीक है, समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा। कि जैसे नई नई जवान लड़की हरे रंग की साड़ी पहन करके और रास्ते में निकलती है और लोगों को आकृष्ट करती है, ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं हरे रंग की साड़ी पहनकर, प्रेम के रंग की साड़ी पहन कर के हम गोविंद को आकृष्ट करने के लिए आज निकले हैं दीवाना होकर के। बटिया चलीले झारी, गोविंद के बाट पर, गोविंद के मार्ग पर जरा झाड़ कर दीवाने होकर, मस्ताने होकर के हम चल पड़े हैं। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू देव दयाल की गुरु दिखाई बाट। गुरु ने बड़ी कृपा की कि हमें प्रेम का बाट दिखा दिया, हमें प्रेम का मार्ग दिखा दिया, हमें गोविंद का बाट दिखा दिया। और ताला कुंजी लाई कर खोले सबे कपाट। लेकिन गुरु ने अद्भुत काम किया कि कहीं से कुंजी ला करके मुझे दी, ताला भी दिखला दिया और उस ताले को खोल दिया और मैं गोविंद के घर में प्रवेश कर गया, अपने ही घर में प्रवेश कर गया जहाँ गोविंद विद्यमान है। कहते हैं मनसाराम, चलल चलल गईल हरि जी का नगरी। ये प्रेम के मार्ग पर चलते हुए हरे रंग की साड़ी पहनकर, प्रेम के रंग की साड़ी पहनकर चलते हुए हम कहाँ पहुँच गए? चलल चलल गईल हरि जी का नगरी, हम गोविंद के घर में पहुँच गए हैं। और ऐसे ही साधना के मार्ग पर चलते हुए एक दिन गोविंद के घर में प्रवेश कर जाना है और वहीं तुम्हारा असली घर है। ये घर जिस संसार में जो तुमने बना रखा है ये तो नकली घर है, असली घर तो गोविंद का घर है जहाँ हमें जाना है। कहते हैं चलल चलल गईल हरि जी का नगरी। इसको एक नए अंदाज में सुनो, मैं कैसे रोकूं पाँव बांसुरी बजती है पास पिया का गाँव बांसुरी बजती है। कैसे रोकोगे अपने पाँव को, क्योंकि गोविंद बांसुरी बजा करके तुम्हें पुकार रहा है, ओंकार की बांसुरी बज रही है, रास की बांसुरी बज ही रही है। ऐसा नहीं कि कभी कृष्ण हुए और उन्होंने बांसुरी बजाई और रास रचाई वृंदावन में। वृंदावन सदा मौजूद है वो तुम्हारे भीतर, कृष्ण की बांसुरी सदा ही बज रही है तुम्हारे भीतर। और जब उस बांसुरी को एक बार सुन लो, उस ओंकार की बांसुरी को, तो कैसे ही संसार में तुम रह पाओगे। है पास पिया का गाँव बांसुरी बजती है, जब तान चदरिया सो जाता हूँ रातों में, तब मुझे जगाने रब की घंटी बजती है। जब तुम सो जाओगे मूर्छा में, बेहोशी में, उस समय भी गोविंद बांसुरी बजा करके हमें पुकारता रहता है, हमें जगाता रहता है। कहते हैं मनसाराम, एह पार गंगा मैया और ओह पार जमुनी। ये जो ईड़ा और पिंगला है, जो बाएं नासिका से सांस चलती है, जो दाहिने नासिका से सांस चलती है, इसी को ईड़ा पिंगला कहते हैं, इसी को गंगा जमुना कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एह पार गंगा मैया और ओह पार जमुनी। लेकिन गंगा और जमुना के मध्य में जो सुषुम्ना है, जो सरस्वती है, उस मार्ग से चलोगे तो गोविंद के धाम पहुँचोगे। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, गंग जमुन मिली सरस्वती। ये गंगा और जमुना सरस्वती में मिल गई। ये जो ईड़ा और पिंगला दोनों है, ये आज्ञा चक्र में जा करके जहाँ मिलती है, वहीं से सरस्वती शुरू होती है, वहीं से सुषुम्ना शुरू होती है। उसी को इशारा है कि गंग जमन मिल सरस्वती, एह बूंद अविगत झरी। और वहाँ पर ओंकार की बारिश हो रही है, उस परमात्मा की बारिश हो रही है, उसका पान करना है, उसमें स्नान करना है। कहते हैं मनसाराम, एह पार गंगा मैया और ओह पार जमुनी, और बीच ही जसोदा माई तनले बाड़ी चदरी। और बीच में यशोदा माई, जिसको सरस्वती संतों ने कहा है, उसी को यशोदा माई कह रहे हैं कि बीच में यशोदा है, वो जो सुषुम्ना है, वो जो आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार का मार्ग है, जो निराकार है, जो निरंकार है, उसी को यशोदा कह रहे हैं कि यशोदा की तरह है, वो हमारा पालन करने वाला है, वो माँ की तरह है। क्योंकि ये सर्वभंग संत हैं तो ये लोग माँ को ज़्यादा मूल्य देते हैं, जिसको हम गोविंद कहते हैं उसको वे लोग माँ कहते हैं। तो बीच ही जसोदा माई, ये गोविंद के लिए
जशोदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तनले बाड़ी चदरी, ये निराकार का जो वितान है, जो निरंकार की जो चादर फैली हुई है, जो निराकार का आकाश फैला हुआ है भीतर, उसी को कह रहे हैं यशोदा माई की तरह है, माँ की तरह है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गंग जमुन उर अंतरे सहज सुन्न लव घाट। गंगा और यमुना के बीच में ये सहज का घाट है, निरंकार का घाट है। और तहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जोए बाट। कबीर ने तो वहीं अपना घर बना लिया है, निरंकार में, सहज में, और अभी भी मुनि रास्ता खोज रहे हैं वहाँ का। कहते हैं मनसाराम, कहेलन मनसाराम सुनए कंकाली माई। कंकाली माँ की वो पूजा करते थे, काली की पूजा करते थे। कहते हैं कि मैंने तो बहुत पूजा की तुम्हारी, लेकिन तुमने मुझे कहीं नहीं पहुँचाया। ये देखो दर्द, देखो संत का। कहते तुमने तो मुझे कभी नहीं पहुँचाया, बहुत पूजा की तुम्हारी। हमरा के छोड़ देलू ईश्वर जी के कगरी। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कहेलन मनसाराम सुनए कंकाली माई, और हमरा के छोड़ देलू ईश्वर जी के कगरी। हमें तो तुमने कहीं पहुंचाया नहीं। हमने साक्षी की साधना की, हमने तंत्र योग की साधना की, लेकिन याद रखना तंत्र योग केवल साक्षी तक ले जाता है। तंत्र योग तुम्हें साक्षी से आगे नहीं ले जाता, लेकिन जाना है सुमिरन में, जाना है समाधि में, और वह मार्ग केवल सहज योग से उपलब्ध होता है। सहज योग से ही समाधि में जा सकते हो, सहज योग से ही सुमिरन में जा सकते हो। मनसाराम के जीवन से हम भी एक सबक ले सकते हैं कि बाकी सारे योग, चाहे कर्म योग हो, कि तंत्र योग हो, कि हठ योग हो, कि भक्ति योग हो, कि ज्ञान योग हो, कि ध्यान योग हो, कि सांख्य योग हो, साक्षी तक तो पहुंचाते हैं, साक्षी से आगे नहीं ले जाते हैं। साक्षी से आगे अगर सुमिरन और समाधि में जाना है, सुमिरन और समाधि में जीना है, तो सहज योग एकमात्र मार्ग है।